नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर भेजा नोटिस। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 9वीं बार बुलाया। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या? गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर मारपीट हुई तो ओवैसी ने मोदी शाह से पूछा सवाल। दक्षिण में दिखेगा 400 पार दावे का दम। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की विराट सभा, 10 लाख लोगों की भीड़ को करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी आज मुंबई में करेंगे न्याय संकल्प पद यात्रा। INDIA का होगा शक्ति प्रदर्शन। सिद्धू मूसेवाला की मां ने दिया बेटे को जन्म, पिता ने तस्वीर शेयर कर दी जानकारी। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रविवार 17 मार्च को एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया ये 9वां समन है। जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि वे 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करें। ईडी की तरफ से इससे पहले 8 बार समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल को आखिरी बार 27 फरवरी को नोटिस मिला था। इसमें उनसे 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा था, मगर केजरीवाल ने कहा कि वे एजेंसी के सामने तभी पेश होंगे जब कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा। ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश मिला। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानी और अन्य छात्रों पर देर रात भगवा गमछा पहने हुए कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ हॉस्टल परिसर में घुस गई और विदेशी छात्रों की पिटाई कर दी। इसके साथ ही छात्रों पर पथराव किया गया और हॉस्टल में तोड़फोड़ की। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टाफ और सिस्टम भी सवाल उठाए गए कि वो विदेशी नागरिकों की सुरक्षा में फेल होता दिखा। वहां के रेक्टर को भी सोते हुए पकड़ा गया है। सभी की मौजूदगी में छात्रों के बेरहमी से पीटा गया। सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। मामले पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने DGP और कमिश्नर को तलब किया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अब प्रचार के मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी का चुनावी अभियान रविवार यानी कि आज 17 मार्च से शुरू हो जाएगा। यहाँ के पालनाडु जिले के चिलकलुरीपेट से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बोपुड़ी गांव में मंच तैयार है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रजा गलाम लोगों की आवाज नाम दिया गया है। इस जनसभा पर पूरे देश की निगाहें हैं। दरअसल चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल शनिवार 16 मार्च को मुंबई में अंत हो गया। राहुल गांधी आज रविवार 17 मार्च को मुंबई में पदयात्रा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी बाला साहिब स्मृति स्थल पर भी जाएंगे। ये पदयात्रा महात्मा गांधी का निवास स्थान रहे मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक होगी। मणि भवन से ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। इसे न्याय संकल्प पदयात्रा नाम दिया गया है। इस पदयात्रा में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। यात्रा के बाद राहुल गांधी तेजपाल हॉल में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जब भी मुंबई में होते हैं तो वो इसी मणि भवन में रुकते हैं। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर फिर से किलकारियां गूंजी हैं। सिंगर के निधन को 2 साल बीत गए हैं। इन 2 सालों के बाद सिद्धू मूसेवाला का घर फिर से खुल उठा है। दिवंगत सिंगर की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। सिंगर के पिता बलकौर सिद्धू ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। बलकौर ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू बॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने शेयर की बेटे की पहली तस्वीर। बलकौर सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहली तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वो अपने बेटे को गोद में लिए बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके साइड में दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर रखी हुई है, जिस पर लिखा है कि लीजेंड कभी नहीं मरते। कैसा लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।